इसने आके मुझे कहा कि सर वो जंग शुरू हो गई है, वो बंकर में चले। पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने माना है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान तनाव बढ़ने पर पाकिस्तानी सेना बंकरों में छिप गई थी। हमें जितना डैमेज हुआ है हमें पता नहीं चलता है कि हम जीत गए या हार गए। और पाकिस्तान ने जो मिसाइल हमले किए हैं उससे तो हिंदुस्तान को कुछ भी नहीं हुआ। यानी हिंदुस्तान ने जो मिसाइल स्ट्राइक्स की हैं पाकिस्तान के अंदर दो तीन किस्म के उन्होंने मिसाइल्स यूज किए। आपको पता है पहले उन्होंने मेरा ख्याल स्कैल्प यूज किए जो फ्रेंच टाइप के थे, जो एयर टू ग्राउंड थे, जिसमें उन्होंने 24 मुकामात को हिट किया आज़ाद कश्मीर में, पाकिस्तान में, बहावलपुर के अंदर, मुरीदके में। और वो सारे जो हैं जिन जिन बिल्डिंग्स पे उनको जाके लगना था, स्कैल्प एक्यूरेटली जाके उन्होंने हिट किया और हम कुछ भी नहीं रोक सके। सुनते जाइए। उसके बाद उन्होंने ब्राह्मोस यूज किए जो रशियन और इंडियन ताउन से इश्तराक से बने हैं, और उन्होंने जहां जहां वो मारना चाहते थे खासा प्रिसाइजली उन्होंने हिट किया। और पाकिस्तान ने किसी किस्म के सैटेलाइट इमेजेस नहीं दिखाए, जबकि हिंदुस्तान की आर्मी एयरफोर्स वाला ने अपनी ब्रीफिंग्स में वो सैटेलाइट इमेजेस दिखाए हैं। इनको बता बता के चंडे मारी हैं, थप्पड़ बता बता के मारा है। क्या अब फलानी जगह अभी दोबारा किया तो फलानी जगह मारेंगे, दोबारा किया तो फलानी जगह मारेंगे। और सैटेलाइट इमेज दिखाते हैं कि बुल्हारी जो है, जहां F-16 होते हैं, जो कराची से कहते हैं कि 100 किलोमीटर 100 मील दूर है, वहां पर उन्होंने जिस हैंगर को निशाना बनाया, उन्होंने पहले का इमेज दिखाया है, हमले से पहले का और हमले के बाद का, और वो हैंगर का एक हिस्सा जो है बिल्कुल तबाह हो गया है। इसी तरह से उन्होंने नूर खान एयरबेस के ऊपर जो हमले हुए हैं वहां पे भी दिखाया उन्होंने कि बिल्डिंग कैसे डैमेज हुई है। फिर उन्होंने जो रहीम यार खान में हमला है वो भी दिखाया। तो जहां जहां उन्होंने 3 या 4 इमेजेस उन्होंने दिखाए हैं जहां रनवेज जो हैं वो इंटरप्ट हो गई हैं, जबकि पाकिस्तान साइड से ना तो कोई दिखाए गए हैं सैटेलाइट इमेजेस। और फिर उन्होंने उधमपुर के एयरपोर्ट पर, जहां पाकिस्तान ने कहा कि हमने सब कुछ तो डिस्ट्रॉय कर दिया है, सारे नाकारा बना दिए हैं, ये हमारी स्टेटमेंट थी, मैं भी दोहराता रहा हूँ पाकिस्तान के पीछे पीछे, वो उन्होंने दिखाया कि उधम एयरपोर्ट के पहले के इमेज और बाद के इमेज हैं 12-13 मई के, और उधम एयरपोर्ट को किसी किस्म का कोई नुकसान उसके रनवे को नहीं पहुंचा। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि पाकिस्तान ने जो मिसाइल मारे हैं उनका इम्पैक्ट नहीं हुआ, वो एक्यूरेट भी नहीं होंगे, और ये कंप्लेन पहले भी थी कि मिसाइल हमारे एक्यूरेट नहीं है, तो उससे कोई खास नुकसान नहीं हुआ। बड़ी डिप्रेसिंग बात है, इंटरेस्टिंग नहीं है, डिप्रेसिंग है। देखिए, भारत ने पाकिस्तान को पीट कर बता दिया कि हमको जो छेड़ता है उसको हम छोड़ते नहीं। भारत ने पाकिस्तान के 4 विमानों को निस्तेनाबूद कर दिया था, मार गिराया था। भारतीय मार की सच्चाई को पाकिस्तान आखिर किस मुंह से स्वीकारता? और ऐसे में जब ये फोटो वायरल होती है जिसमें के मतलब सर जो है वो एक बुलेट प्रूफ ग्लास के पीछे बैठकर अपने ही इदारे के लोगों से बातें कर रहे हैं, तो लोग कह रहे हैं भाई ये क्या सीन है भाई। अस्तगफुरुल्लाहुल अज़ीम, क्या हाल हो गया है। अगर कोई शक की गुंजाइश थी भी तो वो खत्म हो जानी चाहिए जब मैं कहता हूं ये आया नहीं है, ये लाया गया है, और ये पाकिस्तान को तोड़ने के लिए लाया गया है। तो इंडिया आर्मी में जोश है, वो चाइना में जोश नहीं है। वो उनका 20,000 है कि आप 40 पे भी कहेंगे वो खड़े हो जाएंगे। कि उनके 14 अगस्त जो 2025 का जो 14 अगस्त था उनके इंडिपेंडेंस डे, उस पे उन्होंने 138 जो गैलेंट्री अवार्ड्स दिए थे, जो कि उनके ही समा टीवी ने अपनी वेबसाइट पे नाम पब्लिश किए थे, और वो तमाम 138 के 138 गैलेंट्री अवार्ड जो हैं वो पोस्टथमस यानी कि उनके शब्दों में शहीद को दिए गए थे। और 138 शहीद तो वो मानते हैं जिनको उन्होंने गैलेंट्री अवार्ड दिए। अगर गैलेंट्री अवार्ड 138 को दिए, इसका मतलब कम से कम 400 से 500 उनके मिलिट्री कैजुअलिटी जो फैटल है वो हुई है। इंडियन फौज चाहे तो दुनिया की तारीख का पासा पलट सकती है, उनके पास वो वेपन्स मौजूद हैं, रिसोर्सेज मौजूद हैं। दूसरी तरफ जी सर पकड़ के बैठे हैं मौलाना। जी हाँ, एक तरफ तो हाफिज सईद जो है वो सोच रहे हैं कि भाई ये चल क्या रहा है। भारत और अफगानिस्तान ने फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर के लिए एक खतरनाक, एक खौफनाक मंसूबा तैयार कर लिया है। माय गॉड, सबसे पहले घबराना नहीं है। हेलो फ्रेंड, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों, वैश्विक मंच पर पाकिस्तान एक बार फिर न सिर्फ बेनकाब हुआ है बल्कि इसे शर्मिंदगी भी उठानी पड़ी है, क्योंकि इसने मई में भारत द्वारा किए गए रणनीतिक और सटीक हमलों के प्रभाव को स्वीकार किया है। पहलगाम आतंकी हमले के प्रतिशोध में ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के खिलाफ भारत की त्वरित और सटीक जवाबी सैन्य कार्रवाई से भारत ने पाकिस्तान के 11 एयरबेस भी तबाह कर दिए थे। पाकिस्तान में डर का ये आलम था कि राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी को बंकर में शरण लेने की सलाह दी गई थी। दरअसल ऑपरेशन सिंदूर को लेकर पाकिस्तानी राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने बड़ा खुलासा किया है और बताया कि सेना तो बंकरों में छिपने की बात कर रही थी। दरअसल पाकिस्तानी राष्ट्रपति जरदारी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वो ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए नजर आ रहे हैं। इस दौरान आसिफ अली जरदारी ने कहा कि जब भारत ने हमला किया तो सेना के जवानों ने उनसे कहा कि हमें अब सुरक्षा के लिए बंकरों में चलना चाहिए। हालांकि इस वीडियो में जरदारी ये भी कहते हैं कि उन्होंने 4 दिन पहले ही
सैनिकों से जंग होने की बात कही थी। आगे इसी टॉपिक पर वीडियो देखते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करके कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें। आसिफ अली जरदारी साहब ने जी आज यानी कि कल उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया। उसी के साथ साथ जी आसिफ अली जरदारी साहब ने ये भी कहा है कि किसी ने भी अगर किसी भी मुल्क ने पाकिस्तान की तरफ देखा तो याद रखो यहाँ आसिफ अली जरदारी बैठा हुआ है। सर वो तो सभी को पता है आप यहाँ बैठे हुए हैं, और आप कैसे बैठे हुए हैं और क्यों बैठे हुए हैं और किसने बिठाया है ये भी सभी को पता है। और सबको ये भी पता है कि आप अपने बेटे यानी कि बिलावल भुट्टो जरदारी को जो है एज अ प्राइम मिनिस्टर जो है वो लाने की कोशिश कर रहे हैं, और इसलिए भी आप बार बार सर इतना बटर लगा रहे हैं कि जैसे कोई हद नहीं। और ऐसे में जब ये फोटो वायरल होती है जिसमें कि मतलब सर जो है वो एक बुलेट प्रूफ ग्लास के पीछे बैठकर अपने ही इदारे के लोगों से बातें कर रहे हैं, तो लोग कह रहे हैं भाई ये क्या सीन है भाई। एक तरफ तो ये कह रहे हैं कि दिल गुर्दा फेफड़े और पता नहीं क्या कौन कौन सी चीजें जो है भारत कहाँ से लाएगा, और दूसरी तरफ जो है वो शीशे के पीछे बैठ के बात कर रहे हैं। तो सर मैं आपको साफ बता रही हूँ कि हरगिज आप जो है ना वो प्रेसिडेंट साहब की बातों में मत आइएगा, इसलिए कि पाकिस्तान में सर आजकल ऐसे ऐसे काम हो रहे हैं ना कि हम खुद हैरान हैं। और हम लोग यही कह रहे थे कि आप तो अपने ही लोगों से बात कर रहे थे, आपके सामने तो आपके ही समझे कि फौजी ही सामने बैठे हुए थे, कोई सिविलियन भी नहीं बैठे थे सर, तब भी आपने ये शीशा लगा के बहुत जबरदस्त काम किया। आपको तो पता है ना जनरल परवेज मुशर्रफ ने जब लाल मस्जिद ऑपरेशन किया था तो उसके ऊपर किसने अटैक किया था? जी हाँ, उन्हीं के लोगों ने अटैक किया था, यानी कि भाई लोग ने अटैक किया था। तो सर आप बिल्कुल जो है ना वो प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब की बातों में नहीं आइएगा कि वो जो कह रहे हैं ना दिल गुर्दा फेफड़ा पता नहीं कौन कौन सी कहानी सुना रहे, सर उसमें मत आइएगा। आपको तो पता है सर आजकल के हालात, आपने तो देखा ही होगा एहसन इकबाल साहब को, यानी वो घर में बैठ के इंटरव्यू दे रहे थे, ऐसा भी नहीं कि किसी और के घर में बैठे थे या कहीं पार्क में बैठे हुए थे, अपने घर में बैठ कर इंटरव्यू दे रहे थे। और सर फिर देखिए उनको पकड़ के बेचारों को मैंने सुना है चपेड़े लगी हैं, लेकिन खैर कोई मान नहीं रहा, वो कह रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है, कोई बच्चे थे जिन्होंने के उनसे कहा कि बंद करो इसको बकवास को, मतलब ऐसा मतलब बोले में सुनाई दिया, हो सकता है मैंने गलत सुना, लेकिन खैर बंद करो। और उसके बाद वो वीडियो जिसमें वो इंटरव्यू दे रहे थे ARY के वसीम बदामी साहब को, वो वीडियो बंद कर दी गई। सर मैं तो कहती हूँ बिल्कुल आपको भी एहतियात करनी चाहिए, बल्कि हो सके ना तो सर हेलमेट पहन के भी घूमना शुरू कर दें, इसलिए कि यहाँ लोगों का कुछ पता नहीं। आपको तो पता ही है, मैंने तो सुना है कि मतलब वैसे तो आप बुलेट प्रूफ और बम प्रूफ और पता नहीं कौन कौन सा प्रूफ पहन के घूम रहे हैं, लेकिन सर फिर भी हेलमेट भी पहन लीजिए। और मुझे नहीं पता कि ये जो मतलब प्रेसिडेंट साहब है वो इस किस्म की बातें क्यों कर रहे हैं, मतलब क्या चाहते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, होता है। लेकिन मैं आपको ये भी बताती चलूं कि जी साथ साथ जो है अगर हम बात करें, हमारे जो DG ISPR साहब है उनका कहना है पाक फौज ना होती तो पाकिस्तान का हाल भी गजा जैसा हो जाता। पाक फौज गजा जा रही है, इसलिए अब गजा का हाल भी पाकिस्तान जैसा हो जाएगा। अब गजा वाले क्या सोच रहे होंगे, वो कह रहे होंगे हैं हमारा हाल पाकिस्तान वाला हो जाएगा, इससे तो हम गजा वाले ही सही है। दूसरा, हुकूमत को एक और खारजी महाज के ऊपर शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। हुकूमत ने बरतानवी अब्बासी से एक एहतजाज किया था, एक डिमार्च किया था, और वो इस बात पे किया था कि ब्रेडफोर्ड में एहतजाज के दौरान एक खातून ने आसिम मुनीर को बदवाएं दी हैं। अब वो खातून जो है वो बदवाएं दे रही थी कि ज़ियाउल हक भी मर गया, आसिम मुनीर साहब के साथ भी ऐसा कुछ हो जाएगा, कोई गाड़ी का हादसा हो जाएगा, तो वो औरत बदवाएं दे रही थी। तो उन बदवाओं को लेकर ब्रेडफोर्ड में एहतजाज के दौरान ये बदवाएं दे रही थी, उसको कत्ल की धमकियां, इन्होंने कह दी कत्ल की धमकियां। ये वो बेचारी औरत ने क्या कत्ल करना है, या वो कैसे कत्ल कर सकती है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब को? एक इतनी बड़ी एटॉमिक कंट्री है, उसके फील्ड मार्शल हैं, 7 लाख की फौज है, और एक बिल्कुल नॉर्मल सी औरत है, कोई उनको जानता भी नहीं है, उन्होंने एक तकरीर कर दी, उनकी तकरीर से ही डर गए और इन्होंने बुला लिया जनाब बरतानवी हाई कमीशन ने। उन्होंने कहा अगर आपको लगता है कि ऐसा हुआ है तो आप जुर्म के सबूत जो है वो बरतानवी पुलिस के हवाले करें और बरतानिया के अंदर इंसाफ होगा, बेफिक्र रहें। अंदाज़ा करें आप नाज़रीन, एक के बाद एक शर्मिंदगी करवाते हैं। इन्होंने अपनी तरफ से जनाब बुलवाया और बुलवा कर कहा कि जनाब हम डिमार्च कर रहे हैं, हमारे आर्मी चीफ को कत्ल की धमकियां दी गई है, कहानी कुनी सुना दी उन्होंने जनाब जवाब दे दिया। उन्होंने कहा ठीक है जी ऐसा कुछ हुआ है तो जाके वहाँ पुलिस को रिपोर्ट कर दें, हमें उड़ा के ना तंग करें।